श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे पापियों को पाप से है तारते भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्।
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तकाव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजातिकरबीजरसालपुष्पैर्वाप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुन्दरपुष्पाणि यथा काण्डोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायण नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वृंदावन हरिनाथ की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। चलो भाई बात मत सुनो यार। गोवर्धन लीला को श्रवण किया था। इस प्रकार भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा है और गोवर्धन पर्वत धारण करके स्वयं को गिरिराज रूप नाम से भी विख्यात किया है। आज हम भगवान की अन्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। एक बार की बात रही, कृष्ण ने जिन जिन गोपियों को पति रूप में दर्शन दिया था उन सभी को जिन भी गोपियों को भगवान ने पति रूप में दर्शन दिया उन सभी को निधिवन में जो रास होता उस रास में शामिल किया गया। रास में केवल वही गोपियां जाती हैं जिसको भगवान ने अधिकार दिया है, जिन्हें भगवान ने पति रूप में दर्शन दिया है। एक बार सभी गोपियां अपने घरों में विराजमान थी। मैया ने लाला को 56 भोग लगाया और 56 भोग लगा के कृष्ण के सामने रखा और कहा कि लाला तू भोजन कर ले। मैया लाला को दिन में 8 बार भोजन कराती है। कोई 4 बार भोजन करता है, कोई 5 बार करता है, कोई 2 ही टाइम भगवान को प्रसाद लगाता है, लेकिन यशोदा मैया लाला को दिन में 8 बार भोजन करती है। कन्हैया को प्रसाद रखा, कहा कि भोजन कर लो, तो कन्हैया मैया से कह रहे हैं मैया मुझे ये पूरी सब्जी तू जो 56 भोग लगा देती है मुझे इनमें आनंद नहीं आता। इतना सब कुछ बनाती है, इतना सब कुछ देती है, तू तो मेरे लिए केवल और केवल माखन और रोटी दे दिया। भैया जितना मुझे माखन और रोटी प्रिय है उतना कुछ प्रिय नहीं है। तुम माखन के लिए मचल रहे थे तभी एक गोपी ने देख लिया। गोपी ने जैसे ही देखा तो गोपी ने मन में विचार किया कि देखो लाला किस प्रकार माखन के लिए मचल रहा है, तो क्यों ना हमारे यहाँ भी लाला कभी माखन का भोग लगाने हैं। हमारे भी कितने भाग्य होंगे जब लाला हमारे यहाँ माखन का भोग लगाने के लिए आए। भगवान सबके मन की जानने वाले हैं, मन की बात समझ गए और मन ही मन काय तथास्तु ऐसा ही हो। भगवान से कुछ भी मांगो भगवान हमेशा ज्यादा ही देते हैं, कम नहीं देते। अब भगवान से क्योंकि मांगा था कि भोग ये लगा दिया तो भगवान अकेले न जाए, पूरी की पूरी टोली को संग लेकर के
गोपियों के घर जाए, माखन खाए, जितना माखन बच जाए उसको फैला दे, गलियों में डाल दे, पूरे आंगन में फैला दे और सभी मित्रों को, बंदरों को ले जाकर माखन खाकर और भाग गए। अब एक दिन तक तो गोपी को अच्छा लगा, एक दिन भगवान ने माखन खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन फैलाया, चौथे दिन सभी बंदरों को खिलाया, तो अब गोपियां बड़ी परेशान हो रही थी। जितना भी माखन निकाल करके रखती वो सारा कृष्ण खा जाते। रोज भगवान माखन की चोरी करने लगे। अब गोपियां बड़ी परेशान थी, क्या किया है? गोपियां नित्य प्रतिदिन कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करती, कृष्ण पकड़ा जाए तो इसकी मैया से शिकायत करूं। एक बार मैया से जाकर बोली भी कि मैया तेरा लाला चोरी करे। नित्य प्रतिदिन घर आता है, अपने मित्रों को लाता है, अपने सखाओं को लाता है, सारे ग्वाल वाल एकत्रित होकर आते हैं, सारे माखन खाते हैं, बच्चा कुचा फैला जाते हैं और चले जाते हैं। अपने लाला को जरा संभाल कर रखो, अपने लाला को पकड़ करके रखो। स्वाभाविक है किसी के पास 4 थाली भोजन रखा हो तो वो क्यों किसी के पास कुछ चीज उठाने के लिए जाए? तो मैया को जब कहती तो मैया को बड़ी हंसी आती। मैया कहती कि अब तो लाला को 8 बार भोजन कराते, बार माखन भी खिलाते हैं और 9 लाख गौएं हमारे आंगन में बंधी रहती है, फिर हमारा लाला क्यों चोरी करे? गोपियों, तुम्हें तो केवल और केवल बदनाम करने की आदत पड़ गई। कुछ नहीं मिलता तो तुम मेरे लाला को बदनाम करना प्रारंभ कर देती। अरे उसके आंगन में, उसके दरबार में, उसके घर में कोई कमी नहीं है जो वो तुम्हारे यहाँ माखन चुराती। तो गोपियां विचार करती किसी ना किसी दिन एक दिन नंगे हाथों इसको पकड़ लूं तो इसकी मैया को दिखाऊंगी ये चोरी कर। एक दिन की बात है, गोपी ने विचार किया कृष्ण को कैसे पकड़ा जाए, ये हाथ ही नहीं लगता। तो माखन ऊंचे छीके पे टांग दिया और छीके में एक घंटी बांध दी कि लाला जब माखन उठाएगा तो घंटी की आवाज आएगी, घंटी की आवाज आएगी तो झट से इसको पकड़ लो। कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के अंदर, कक्ष के अंदर ही छुप गई। कन्हैया ने देखा दरवाजा लगा हुआ है, यानी कि गोपी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। दरवाजा खोला, अंदर गए तो देखा कि छीके पर माखन टांगा, इतना ऊंचा माखन टांगा इसको तो पहले उठाना ही बड़ा मुश्किल है। दूसरी ओर कृष्ण की निगाह पड़ी, अच्छा इस गोपी ने इसमें घंटी भी बांध रखी है। ये गोपी बड़ी चतुर है, जानती है कि मैं माखन उठाऊंगा और माखन उठाऊंगा तो घंटी बजेगी। तो आज गोपी ने मुझको पकड़ने की प्लानिंग बना करके रखी है। कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा देखो सभी को माखन खाना है, माखन बहुत ऊंचा है, तो एक काम करो सभी के सभी घोड़े बन जाओ। तुम सभी घोड़े बन जाओ और हम तुम्हारे ऊपर चढ़ करके माखन की टोकरी को उठा लेंगे। सभी घोड़े बन गए, कन्हैया ऊपर चढ़े और कन्हैया घंटी से कहते हैं देख घंटी, जब मैं माखन चलाऊं तो तू मत बजना। अब घंटी कौन है? गरुड़ जी महाराज, वो क्यों आदेश ना मानेंगे अपने स्वामी? घंटी बोली हमारे बिल्कुल नहीं बजेगी, जब मैं माखन खाऊं तब भी मत बजना। घंटी ने कहा महाराज नहीं बजेगी। जब मेरे सखा माखन खाए तो तब भी मत बजना। घंटी कहती हमारे तब भी नहीं बजेगी। कन्हैया कहते जब हम लोग भाग जाए तब तो बजना ही। घंटी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा महाराज, हम नहीं बजेंगे, आप तो प्रेम से माखन चलो। कन्हैया ने जैसे ही टोकरी पकड़ी तो घंटी नहीं बजी। सभी को माखन बांट दिया, सभी भोग लगाने लगे। घंटी शांत है, बस भगवान का दर्शन कर रही, उसने कुछ नहीं कहा, ना कुछ स्वर निकाला, शांति से बैठी हुई। सभी को भोग लगाए, सभी ने माखन खाया। कन्हैया की बारी आई, कन्हैया ने भी माखन उठाए। जैसे ही कन्हैया ने मुंह में रखा तो घंटी टन करती हुई बजने लगी। अब घंटी ने बजना प्रारंभ किया। जो ही घंटी बजी वैसे ही गोपी भागी और भाग करके कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया। तेरी मैया बड़ा कहती थी ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज बताऊंगी तेरी मैया को, चल जरा उसको भी तो पता चले कि इसका लाला क्या करता है। कन्हैया का हाथ पकड़ा तो कन्हैया बोले
बात करूंगा, पहले इस घंटी से हिसाब किताब कर लूं। घंटी से बोले क्यों, तू ये बता, तुझसे मना किया था तू मत बजा, तो तू क्यों बजी? घंटी कहती है महाराज आपने कहा था कि आप माखन चुराओ मत बजना, आप नहीं बजे। सबने माखन खाए, आप तब भी नहीं बजे, आप भाग जाते तो भी हम नहीं बजते। लेकिन ये तो वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जब ठाकुर भोग लगाए तो घंटी अवश्य बजती है, तो महाराज हम बज पड़े। इसमें महाराज हमारी क्या गलती है? ने कहा ये बात भी सही, चल कोई बात नहीं। गोपी ने पकड़ा हाथ, कस के हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले जाने लगी कि चलो आज तुझे तुम्हारी मैया के द्वार में। माखन क्योंकि सभी मित्रों ने खाया था तो टोली के पीछे पीछे, कृष्ण के पीछे पीछे सब जा रहे थे। कन्हैया ने कहा देख गोपी हाथ छोड़ दे, देख गोपी हाथ छोड़ दे। गोपी ना मानी, गोपी ने कस के हाथ पकड़ रखे। कन्हैया विचार करे क्या करूं, उसको कैसे छुड़ाऊं। आगे गोपी पहुंची तो रास्ते में एक बुजुर्ग जी दिख गए। आज के समय में तो आड़ पर्दा नहीं होते, लेकिन पहले के समय में अपने सास ससुर को तो दूर, हंसते मोहल्ले शहर का भी कोई बुजुर्ग दिख जाए तो स्त्रियां घूंघट डाल देती हैं। अब गोपी ने देखा कि आगे बुजुर्ग जी चले आ रहे हैं, वृद्धजन चले आ रहे हैं, तो उसने घूंघट डाल दिया। कन्हैया ने देखा ये बढ़िया मौका है। कन्हैया बोले देख गोपी मेरा हाथ छोड़ दे। जब गोपी ने हाथ नहीं छोड़ा तो कन्हैया बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हें भले ही हमारा हाथ नहीं छोड़ना है ना तो मत छोड़ो, लेकिन ये हाथ बहुत देर से पकड़े हुए हो, बड़ा कष्ट होने लगा है इस हाथ में, तू एक काम कर, तू ये वाला हाथ छोड़ दो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। अब कन्हैया की कोमल वाली बाड़ी सुनकर गोपी ने सोचा हाँ ये भी ठीक। कन्हैया का हाथ छोड़ा और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो कन्हैया ने उसी टोली में उसका देवर था, उसी का हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा है और स्वयं घर के लिए भाग गया। भागते भागते घर पहुंचे, घर जाके मैया से बोले मैया मैया बड़ी भूख लगी, आज सुबह से भूखे, मैया कुछ माखन दो। भाई बैठे बैठे माखन निकाले, वहां से गोपी चिल्लाती हुई आई अरे यशोदा बाहर निकल, अरे यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथों पकड़ करके बड़ा कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज देख तेरे लाला को मैं चोरी करते पकड़ करके लाई हूँ। तो कन्हैया शकल देख रहे हैं मैया की और मैया देख रही है कृष्ण को कि भाई मेरा लाला तो मेरे सामने बैठा, ये कौन सा लाला पकड़ रहा है। मैया ने बाहर आकर देखा तो देखा कि देवर का हाथ उसके हाथ में है और चिल्लाए जा रही है यशोदा बाहर निकल, यशोदा बाहर निकल, यशोदा बाहर। यशोदा मैया ने कहा कि क्या बात है गोपी, किसको पकड़ लाई? तो कहती है कि देख तेरे लाला को पकड़ लाई, तो कहती थी ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करे, देख मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई। मैया बोली अच्छा एक बार अपना घूंघट खोल कर तो देख ले। गोपी ने अपना घूंघट खोला, पीछे देखा तो पीछे खुद के देवर का ही हाथ अपने हाथ में लिए हुए है और वो देवर कहता है भाभी पागल हो गई हो क्या, जब से हमारा हाथ पकड़े हो जब से चिल्ला रहा हूँ कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, कृष्ण तो भाग गया, मैं तो तुम्हारा देवर हूँ, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। अब गोपी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वहां से कक्ष से कृष्ण बाहर आ गए। कृष्ण अपना अंगूठा दिखाते हैं और कहते हैं कि देख गोपी आज तो तूने मुझसे पंगा ले लिया तो तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में दे दिया, आइंदा अगर पंगा लिया तो तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, और जब पति को घसीटती हुई मेरे आंगन में लाएगी तो तेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो मुझसे दूर रही हो। वहां गोपी परेशान होकर वापस से चली। कृष्ण का बस सुबह से उठते ही एक ही नियम है कि सभी को आनंदित करना है। गोपियों को देखे बिना कृष्ण का दिन नहीं ढलता और कृष्ण को देखे बिना गोपियों का दिन नहीं निकलता, दोनों एक दूसरे के राह में बैठे। वैसे गोपियां माखन चोर, चीर चोर, न जाने क्या क्या कृष्ण को बोलते, लेकिन जिस दिन कृष्ण न जाए तो बड़ी घबरा जाती है। उस दिन सभी को कृष्ण की याद सताती है तो भागी भागी यशोदा मैया के पास आ जाती है। एक दिन रात्रि में भगवान ने यमुना किनारे मुरली बजाना प्रारंभ किया। कन्हैया ने मुरली बजाई और मुरली की तान कुछ इस प्रकार बजाई जिसके स्वर में ये बात निकली कि गोपियों यमुना पर आ जाओ। सभी को आमंत्रण दे दिया कि गोपियों यमुना पर आ जाओ। जिस जिसने वो आमंत्रण सुना, जिन जिन गोपी के कानों में वो मुरली की तान पड़ी, वो भागी। उन्होंने अपना काम छोड़ा, सुध बुध भूली और सीधी यमुना जी की ओर भागी।
भोजन पका रही थी उन्होंने भोजन छोड़ा और सीधा कृष्ण के पास पहुंचा। कोई उस समय श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने पायल गले में पहनी, गले का हार पैर में बांधा और खुद भूल कर भागी भागी कृष्ण के पास। किसी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं और बस कृष्ण के पास चली। एक गोपिका तो पति भोजन कर रहा था, संग में गाय ने सानी मांगी और पति ने सब्जी मांगी तो गाय को सब्जी पड़ता ही पति के आगे सानी रख दी और भागी भागी कृष्ण के पास सारी सुध भूल कर कृष्ण के पास कुछ उस समय अपने पति देव के चरण दबा रही थी, पति देव को छोड़ा और सीधा कृष्ण के पास। कुछ गोपियां जो कि घर में बंद थी, उनके पति किसी काम से गए थे तो बाहर से दरवाजा लगा गए थे, अब तले से वो वहां नहीं पहुंच पाई तो मन से वहां पहुंच। रात्रि के समय यमुना पर भीड़ इकट्ठी हो गई, गोपियां खड़ी है ये जानने के लिए कि कृष्ण ने क्यों बुलाया। सभी की सभी एकत्रित हुई है, खड़ी हुई है कि आखिर कृष्ण ने क्यों बुला भेजा। तो वहां कृष्ण कहते हैं, हरि गोपियों इतनी रात्रि में तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आने का कारण बताओ। स्वाभाविक है किसी को हम निमंत्रण दें कि आपको आज हमारे यहाँ भोजन करने आना और वो आ जाए उससे पूछे हाँ महाराज आप कैसे आए। गोपियों से कहा देवी आप यहाँ क्यों पधारी? अरे इस समय तो अपने अपने घरों में होना चाहिए, कोई भोजन बनाओ, कोई अपने पति की सेवा करो, कोई विश्राम करो, इस समय हमारे पास क्यों आ गई? अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे अपने पतिव्रत धर्म को निभाना सीखो। दिन रात मेहनत करते हैं तुम्हारे पति, दिन भर मेहनत करके चले आ रहे हैं तो उनके चरण दबाने की वजह हमारे पास चलिए। कुछ भी कहो लेकिन गोपियों आज तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब सब गोपियां एक दूसरे को देख रही हैं, किस कृष्ण को देखो। पहले तो इसने निमंत्रण भेजा और जब हम सब यहाँ आ गए तब पूछता है कि तुम क्यों आई। गोपियों ने कहा तो हम वापस जाए तो कन्हैया कहते अब क्या करोगी वापस जाके, आधी रात तो हो ही चुकी है, वहीं बैठ जाओ, सुबह होते ही चली जाए। सभी को यमुना जी पर बिठा दिया, यमुना किनारे सभी विराजमान है। कन्हैया बोले अब सुनो, आज जो तुमने किया है ना अपने पतियों को छोड़कर आ गई हो, रात्रि में उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन तुम सब यहाँ आ गई हो, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे इस समय तो तुम्हें अपने पतियों के चरण दबाने चाहिए। अब कन्हैया ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। गोपियां चुपचाप बैठी बैठी सुन रही है। गोपियों से कहते हैं एक बार की बात रही, एक दंपत्ति जोड़ा था, पति पत्नी थे, दोनों ने अपने घर में यज्ञ आयोजन रखा। यज्ञ हुआ, हवन हुआ, हवन के बाद ब्राह्मणों ने जब भोजन कर लिया तो दोनों पति पत्नी ने भी बैठकर भोजन किया। भोजन किया तो अब भोजन के उपरांत उन दोनों दंपत्ति को एक छोटा सा बच्चा भी था। दोनों ने भोजन किया। भोजन के बाद पति ने अपनी पत्नी की जगह पर सर रख करके विश्राम करने के लिए वहीं ले गया। सर रख करके आराम कर रहा था। वहां पत्नी ने देखा कि मेरा वो जो छोटा सा बालक है वो यज्ञ वेदी की ओर जा रहा है। उस स्त्री ने विचार किया कि अगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए उठती हूँ तो मेरे पतिदेव की नींद खराब हो जाएगी और मेरे पतिदेव बड़ा थक करके आराम करने वाले हैं, तो अब उनकी नींद में बिगड़ आए ये पाप है। और अगर नहीं उठती हूँ तो मेरा बालक यज्ञ वेदी में गिर जाएगा। यज्ञ वेदी में प्रचंड अग्नि जल रही है। कन्हैया कहते हैं बताओ गोपियों को उसे क्या करना चाहिए? उसको अपने बच्चे को देखना चाहिए था या अपने पति की नींद को देखना चाहिए? गोपियां बोली महाराज उसको अपने बच्चे को ही देखना चाहिए। कन्हैया कहते बस तुम लोगों से तो यही उम्मीद है, तुमसे तो और कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते, जो खुद तो चली आई रात्रि में अपने अपने पतियों की सेवा छोड़कर। लेकिन वो ऐसी नहीं थी, उसने अपने पति को ही देखा। मनी मन उसने स्मरण किया और कहा कि अग्निदेव अगर मैंने अपने पति के चरणों में सच्ची सेवा रखी हो तो आप चंदन के समान शीतल हो जाओ, ठंडे हो जाओ। और जानती हो गोपियों, सबके देखते देखते वो बालक
यज्ञ वेदी में गिर गया। जब यज्ञ वेदी में गिरा तो बड़ी जोर से आवाज आई। पति जागा, अपनी पत्नी पर चिल्लाया, उसको डांटा कि अरे मूर्ख, क्या करती थी, अरे अपने बच्चे को क्यों नहीं संभाला। और जब दोनों ने यज्ञ वेदी के पास जाकर देखा है तो बच्चा हंसता हुआ बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति के चरणों में सच्ची भक्ति रखी। तो गोपियों, कुछ सीखो, तुम्हारी तरह नहीं कि अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके यहाँ पर आ गए। कन्हैया लगातार ताने दिए जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि महाराज कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। अच्छा सुनाया आपने कि पति पत्नी में इतना प्रेम तो है, लेकिन अब जब रात हमको संग में ही बैठ करके निकालनी है तो अब आपने कथा सुनाई तो अब आप हमारी भी कथा सुन लो। कन्हैया ने कहा ठीक है, तो अपनी कहानी सुनाओ। तो गोपियां कहती है आपकी कथा की तरह, आपकी कहानी की तरह भी हमारी कहानी में दो पति पत्नी। पत्नी तो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। एक बार की बात है, पति ने कहा कि मुझे किसी कारणवश बाहर जाना है, प्रदेश जाना है, तो अब तुम अकेली रहना घर पे। अब पत्नी बेचारी बड़ी दुखी, क्योंकि उसका नियम था कि जब रोज पतिदेव भोजन कर ले उसके बाद ही भोजन करती थी। अब उस समय तो ना फोन चलते थे ना वीडियो कॉल्स होती थी कि पूछ लिया फोन लगा के महाराज भोजन कर लिया तो हम कर ले। संदेश आते ही आते 3-4 दिन हो जाएंगे, इतनी दूर स्वामी जी गए हुए हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पतिदेव ने भोजन किया है कि नहीं। तो बेचारी बड़ी परेशान थी। तो उसने अपने पति से कहा कि महाराज हमारा रोज का नियम है, जब आप भोजन करते हैं उसके उपरांत हम भोजन करते हैं, लेकिन महाराज अभी ये समझ नहीं आ रहा कि अब आप परदेश चले जाओगे तो हमें पता कैसे लगेगा। पतिदेव ने कहा इतनी सी बात। पतिदेव बाजार गया, बाजार से अपनी ही तस्वीर बनवा लाया, पत्नी को दी और कहा कि एक काम करना, रोज भोजन जब बनाओ तो पहले इस तस्वीर को भोग लगा देना, फिर खुद खा देना। पति ने कहा ठीक है महाराज। रोज उसी तस्वीर को भोग लगा देती और फिर वही भोग खुद खा लेती। कन्हैया से कहती कन्हैया एक बार की बात है कि जैसे ही भोग लगाने के लिए बैठी ही तो थी कि उसका पति आ गया। पति ने दरवाजा खटखटाया। तो अब कृष्ण तुम बताओ कि उसको क्या कर जाता है, तस्वीर को बैठकर भोग लगा लेता है या पति के लिए दरवाजा खोलना। कन्हैया बोले तो कोई भी बता देगा भाई, जब असली पति द्वार पे खड़ा है तो ये फोटो का क्या करना। अरे गोपी उस फोटो को छोड़कर उसको अपने जो पति, उसका सत्य में जो पति है उसको ही दरवाजा खोलना। गोपी कहती है तो बस हमने भी यही किया, अब तुम हमें ज्ञान मत दो, हमने भी यही किया। अरे जब हमारे सच के पति तुम विराजमान हो तो ये सांसारिक पति जो फोटो रूप है इनका हमें क्या करना। इसलिए जब तुम हमें मिल गए तो अपने संसार के जो फोटो वाले पति थे उन सबको छोड़ करके तुम्हारे पास, जब तुम हो तो इन फोटो का क्या करना। ये सांसारिक पति थे फोटो मात्र है। हमारे जो प्राण पति है वो तो महाराज तुम हो, इसलिए सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास। कन्हैया भले ही कितने भी राजनीतिज्ञ हो, कितनी भी बातें करने में होशियार हो, लेकिन गोपियों से हमेशा हार जाते हैं। गोपियों के प्रेम वचन सुन करके भगवान के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। गोपी को रात्रि में बुलाया है, सुबह होते ही गोपियां वापस अपने घर चली गई। अब तो कन्हैया का नियम हो गया, अब तो प्रत्येक रात्रि में गोपियां कृष्ण के पास आती। सभी गोपियां बैठकर कोई ढोलक बजा रही है, कोई झीका बजा रही है, कोई सितार बजा रही है, कोई गीत गा रही है और वहां कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। रात्रि रात्रि भर रास रचा रही है। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा के दिन रास रचाने के लिए सभी रिधिवन में एकत्रित हो रहे। रास रचाने के लिए सभी निधिवन में एकत्रित हुए। रास का एक नियम है कि रास में केवल और केवल स्त्रियां जाती हैं। सारी स्त्रियां, सारी गोपियां रहती हैं और पुरुषों में केवल कृष्ण रहते हैं।
सभी सज धज करके रास में जाने लगी। वहां ऊपर भगवान शंकर ने पार्वती जी को तैयार होते देखा तो पूछा, देवी आप क्यों तैयार हो रही हो, आप कहाँ जा रही हो? पार्वती जी बोली, हम रास में जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा रास में क्या होता है? तो कहा वृंदावन की भूमि पर रास रचता है जो कृष्ण रचाते हैं, उसमें हम सब गोपियां सज धज करके जाती हैं और पूरी रात भगवान रास रचाते हैं, उसमें नृत्य करते हैं। भोले बाबा ने कहा अच्छा फिर तो बड़ा आनंद आता होगा, कृष्ण का नृत्य देखने मिलेगा, तो हमें भी अपने संग ले चलो। हमें भी अपने संग ले चलो, हम भी तुम्हारे संग चल के नृत्य देखेंगे, हम भी रास देखेंगे। भोले शंकर भगवान की एक दिन वो भोले भंडारी बन कर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। पार्वती जी से बोले तो हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। वृंदावन में रास रचो है, हमें दिखा लो प्यारी ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। वृंदावन में रास रचो है, हमें दिखा लो प्यारी ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आ गए। बोले देखो बात, आपको उस रास में नहीं सकते क्योंकि उस रास में केवल केवल स्त्रियां जाती है, गोपियां जाती है, पुरुष नहीं जाते। पुरुष में केवल कृष्ण जाते हैं। ए मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। ए मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। सेवा मोहन के कोई पुरुष ना जावे उस रास में। सेवा मोहन के कोई
के जूड़ा पहनते साड़ी चाल चले मतवारी ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। जब नहीं माने तो बोली कि चलो बढ़िया सजा धजा करके भोले बाबा को रास मंडल में ले आई, निधि बंजी में ले आई। और जब निधि बंजी में लेकर के आई कन्हैया का जैसे ही आगमन हुआ, कन्हैया ने देखा कि अरे कि एक गोपी एक्स्ट्रा कैसी आई। भगवान से क्या छुपा, भगवान समझ गए कि अच्छा भोले बाबा पधारे हैं रात देखने के। कन्हैया का स्वभाव है, कन्हैया की बात अजल है, प्रण है, कभी भी रास भगवान किसी भी पुरुष के आगे नहीं रचाते। भोले बाबा को देखा तो सभी गोपियां खड़ी रहती थी और कृष्ण का नियम था कि सबसे पहले राधा के गले में बाहर डालकर भगवान नृत्य करते थे। लेकिन अब क्योंकि भोले बाबा खड़े तो राधा की ओर तो भगवान ने देखा ही नहीं और सीधा भोले बाबा के गले में हाथ डाल दिया। मोहन ने देखा शिव को समझ गए हैं उस राज को। मोहन ने देखा शिव को समझ गए हैं उस राज को। ऐसी बजाई बंशी सुन मुझ भोले भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंशी सुन मुझ भोले भोलेनाथ को। खिसक गई वो सर से साड़ी शाम हंसे थे ताली ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। खिसक गई वो सर से साड़ी शाम हंसे थे ताली ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। भगवान जी कृष्ण ने भोले बाबा को सखी वेश में देख करके भगवान शंकर को उसी स्थान पे नाम दिया। ए मेरे भोले बाबा नाम गोपेश्वर तेरा आज से। मेरे भोले बाबा नाम गोपेश्वर तेरा आज से। जो कोई प्रेम चढ़ावे पूर्ण होवे बाके काज रे। जो कोई प्रेम चढ़ावे पूर्ण होवे बाके काज रे। कृपा करो हम पर ठाकुराई राखो लाज हमारी ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। कृपा करो हम पर ठाकुराई राखो लाज हमारी ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी तन सुंदर नारी ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। पार्वती जी बना तिहारी ना माने ठकुराई ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी तन सुंदर नारी ब्रज में आ गए वो ब्रज में आ गए। जब भोले बाबा के संग भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया तो राधा रानी ने देखा अरे ये कौन सी गोपी आ गई। ऐसी कौन सी गोपी हो गई कि भगवान ने नृत्य किया वो तो ठीक लेकिन भगवान अब हमारी ओर देख भी नहीं रहे। अब राधा रानी को बड़ा बुरा लगा। ऐसी कौन सी गोपी आ गई ब्रज में जो कृष्ण को इतनी पसंद आई है कि वो हमें ही भूल गए। हमारी ओर तो एक तरफ भी नहीं देख रहे, एक तरफ से भी नहीं देख रहे कि राधा खड़ी है। राधा को तो बिल्कुल ही भूल गए। बहुत देर तक तो इंतजार किया राधा जी ने कि अब देखेंगे कृष्ण, अब देखेंगे, लेकिन जब कृष्ण ने राधा की ओर नहीं देखा तो बस भागी भागी उस रिधिवन से, उस रास मंडल से चली। रास मंडल से जाकर के दूर क्षेत्र में विराजमान होकर रोना प्रारंभ किया। रोने लगी, इतना रोई कि रोते रोते पूरा का पूरा सागर भर दिया।
कन्हैया की निगाह पड़ी, अरे राधा तो भाग गई, कन्हैया भी भागे। कन्हैया भागे तो कन्हैया के पीछे गौरा भागी, और गौरा भागी तो उनके पीछे भगवान शंकर भागे। कन्हैया वहीं आए जहां पर श्री राधा थी। राधा जी को देखा कि अरे इन्हें तो रो रो के पूरा का पूरा सागर, पूरा का पूरा कुंड भर दिया। वो कुंड आज भी है वृंदावन में, राधा कुंड नाम से। उसका पानी खारा है, क्यों? क्योंकि वो पानी नहीं, वो राधा के आंसू है। रो रो कर कुंड भर दिया। कन्हैया बोले, नहीं राधे, इतना रो लिया, ऐसी क्या भारी बात हो गई? तो राधा रानी कहती है, हमारे पास काय को आए, जाओ तुम तो उसी गोपी के पास जाओ, बहुत सुंदर गोपी है ना वो, कि तुम्हें तो ध्यान ही नहीं है कि आज राधा रास मंडल में आई भी है कि नहीं, तुम्हें तो वो गोपी बहुत पसंद आई है, तो जाओ तुम उसी गोपी के पास जाओ। कन्हैया बोले, अच्छा वो गोपी? अरे राधा, एक बार तुम भी उस गोपी को देखो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब तुम उस गोपी को देखोगी ना, तुम भी कहोगी कि आहा कितनी सुंदर गोपी। अब राधा रानी ने और जोर से रोना प्रारंभ किया। कन्हैया से कह रही है, नहीं नहीं तुम ही देखो जाकर उस गोपी को, तुम ही देखो, हमें नहीं देखना। माँ पार्वती जी को मन में बड़ा बुरा लगा कि हमारे कारण राधा रानी ने कितना रो लिया। तो भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम ही राधा को शांत करो। बोले बाबा आगे आ गए। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी जरा घूंघट तो उठा दो, जरा मैं राधा रानी को भी तो दिखा दो कि कितनी सुंदर होती। बस जैसे ही घूंघट हटाया, अपने रूप में आए, तो राधा रानी देख करके अचंभे में पड़ गई कि ये कोई गोपी नहीं, ये तो भगवान शंकर है। राधा रानी ने झट से आंसू पोंछे और पूछा कि ये वो गोपी थी? तो कन्हैया बोले, हाँ राधे, यही वो गोपी थी जिसके कारण हम तुम्हारे संग रास नहीं रचा रहे। अब तुम खुद ही विचार लगाओ, जब इतनी सुंदर गोपी रास में होगी तो बताओ हमारा मन किसी और गोपी की ओर जाएगा? अरे राधे, हमारा मन तो तुम्हारी ओर भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी सुंदर गोपी जो आज रास में है। उस गोपी को देख करके शंकर भगवान को नमस्कार किया। भगवान शंकर जब अपने पुनः वापस कैलाश चले गए, तब पुनः से कृष्ण श्री राधा के साथ रास रचना प्रारंभ हुआ। वृंदावन में मंदिर था राधा कृष्ण का। गुरुजी सेवा किया करते थे, तो गुरुजी ने एक बार अपने शिष्य से कहा कि शिष्य एक काम करो, मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, तो अब तुम यहाँ रुको और हमारे ठाकुर जी को रखाना, देखना कि कहीं आए जाए नहीं, और अच्छे से सेवा पूजा करना। भक्त ने कहा ठीक है। भक्त रोज सेवा पूजा करता, भोग लगाता, भोजन कराता, और रात्रि में लाठी लेकर कुर्सी डालकर उस पर बैठकर रखवाली करता कि ये कहीं आ जा तो नहीं रहे, कहीं बाहर घूमने तो नहीं जा रहे। पता चला कहीं चलेगा, और वहाँ गुरुजी ने कहा कि तुमसे कहा था रखवाली करना, लेकिन तुम्हारे कारण हमारे भगवान चले, तो रोज रखवाली में बैठा रहे। शरद पूर्णिमा का दिन आया तो ठाकुर जी निकले बाहर, श्रृंगार धर करके। रात्रि के 12 बजे पे कृष्ण का निकलना हुआ, तो इस भक्त ने कहा, हाँ महाराज कहाँ चले? कन्हैया बोले, आज रास रचाने के लिए हम निधिवन जा रहे हैं, आज शरद पूर्णिमा है। भक्त ने कहा, एक बात बताओ, ये होता क्या है, इस रास में क्या होता है? तो कहा कि इसमें नृत्य होता है, रात में नृत्य करेंगे। भक्त ने कहा, सही बात है, आधी रात में तुम्हें नृत्य करना है, रात में नृत्य करोगे, जब हाथ पैर दर्द होंगे तो सुबह उठने में आनाकानी करोगे, जब उठोगे नहीं तो गुरुजी कहेंगे तुमने कैसे सेवा की कृष्ण। और इतनी रात में 12 बजे तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें जाने देंगे, तुम वापस से अंदर जाओ। कन्हैया बोले, अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमें रास में जाने, हमें जाने दो। तो लाठी लेकर खड़ा हो गया। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, उनसे पूछकर चले जाना जहाँ जाना हो, अभी तुम कमरे में जाओ, अभी वापस मंदिर में जाओ। अब कन्हैया बड़े परेशान कि अरे ये कैसा वक्त आ गया, ये तो हमें बाहर ही नहीं जाने दे। कन्हैया बोले, देखो चले जाने दो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन जब भक्त ने नहीं जाने दिया तो कन्हैया भागे, और कन्हैया भागे तो उसने कन्हैया को पकड़ा, तो कन्हैया की माला खिंच गई और खिंच करके टूट करके बिखर गई, सारे मोती बिखर गए। अब कन्हैया की जब माला टूट गई तो कन्हैया ने कहा, लो तुमने हमारी माला भी तोड़ दी।
भक्त ने कहा एक काम करो, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा है ना कि तुम्हें जाना ही है, अब तुम्हें रखवाली तो हमारे गुरुजी ने हमें सौंपी है कि हमें तुम्हें रखाना है, कहीं क्या पता तुम आए या नहीं आए, तो एक काम करो तुम हमें अपने संग ले चलो। कन्हैया के संग वो भक्त रास मंडल में पहुंचा, द्वार पर उसको खड़ा कर दिया कि तुम यहाँ द्वार पर बैठो, हम रास रचा करके सुबह जल्दी ही बाहर आ जाए। रात भर नृत्य हुआ, कन्हैया के पैरों के पायल की झनकार सुनता सुनता मगन होता हुआ बाहर बैठे बैठे भगवान का भजन करने लगा। पूरी रात अंदर क्या कही की आवाज आ रही है सबको सुन करके बड़ा आनंदित हुआ। सुबह उठकर कन्हैया पसीने से लथपथ, चलते नहीं बन रहा, हिलते डुलते जैसे तैसे बाहर आए। भक्त ने कहा देखो हालत देखो, किसने कहा था कि इतना नाचो अंदर जाए, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, वहां आरती का समय होने वाला है। भक्त कहेंगे ना जाने कहाँ चले गए ठाकुर जी, गुरु जी से शिकायत करेंगे कि तुम क्या गए, तो इन्होंने ठाकुर जी को ही गायब कर दिया। अब तुम तो चलने की अवस्था में लगते नहीं हो, तो एक काम करो हमारी पीठ पे बैठ जाओ, जल्दी तुम्हें मंदिर ले चलो। कन्हैया को पीठ पे बिठाला, भागा भागा मंदिर में पहुंचा। इतने में गुरु जी आ गए। गुरुजी ने कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ पर थे, तो कहा कि ये तुम्हारे कन्हैया। अरे तुम गए क्या, ये तो हाल बाहर आ गए कि हमें तो रात में जाना है। और इतना समझाया इतना मनाया फिर भी नहीं माने, फिर तो अम्मी को इनको ले जाना पड़ा। सुबह ऐसी हालत हो गई कि चलते नहीं बन रहा था, तो इनको पीठ पर बिठा करके हम वापस मंदिर लेकर। गुरुजी ने कहा इसने ज्यादा ही पूजा कर ली है, ये पागल हो गया। कन्हैया सो चलकर बाहर आएंगे, कन्हैया तो मूर्ति अंदर बैठी है, कन्हैया क्यों बाहर आएंगे। कहने लगा अरे सही में आए थे, जब जोर जबरदस्ती हुई तो उनकी माला की टूट कर गिर गई, कुछ मोती तो भी एक ही गले फिर रहे हो। अब गुरुजी ने ढूंढना प्रारंभ किया तो पता चला कि हम मोती भी डले हुए। गुरुजी ने देखा कि माला के मोती बिखरे पड़े हैं, तो गुरुजी अपने भक्त के अपने शिष्य के चरणों में गिरे कि मैंने तो इतने समय से पूजा की है, इतनी बार पूजा की है, इतने वर्षों से घंटी लाई है, लेकिन आज तक भगवान की झलक देखने को नहीं मिली। बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुमने एक रात में कृष्ण को प्राप्त कर लिया, तुमने एक रात में कृष्ण के दर्शन कर लिए। क्यों? क्योंकि उसको नादानी थी, वो नहीं जानता था कि भगवान मूर्ति में होते हैं, कि सच में बाहर आते हैं, सच में खाते हैं, सच में पीते हैं। कृष्ण वृंदावन में इसी प्रकार की गोपियों को आनंदित करते भगवान शंकर ने रास देखा है। इधर मथुरा में कंस श्री कृष्ण के लिए अन्य दैत्यों को भेज रहा है कि जाओ और कृष्ण को मारना है। कन्हैया ने आज्ञा दी नारद जी को कि नारद तुम्हें जाकर के कंस से कहो कि जो दिव्य शक्तियों को वो ढूंढ रहा है वो नंद के द्वार में, नंद के आंगन में खेल रहे हैं। कृष्ण की आज्ञा से नारद जी ने जाकर कंस को बताया कि कंस तुम जिन बालकों को ढूंढ रहे हो वो तो नंद के अंगना में कृष्ण और बलराम रूप में खेल रहे हैं। कंस ने कई दैत्यों को भेजना प्रारंभ किया, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कई दैत्यों को भेजा। भगवान ने एक एक करके सबका उद्धार किया। कृष्ण अपनी मैया को बड़ा आनंदित करके रखते हैं। सारे असुरों को जब भगवान ने मृत्यु के घाट उतार दिया, सभी का उद्धार हो गया, तो कंस को बड़ी घबराहट हो गई। कंस ने विचार किया कि ये सारे के सारे जो भी हमारे बलवान देते हैं उसको तो ये बालक मार ले। जैसा कि बताया था, श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो कौन है? श्री राम।
कंस श्री राधा से बड़ा डरता है, बड़ा भय करता है। नारद जी ने एक बार जाकर कंस को यह भी बताया कि जो कृष्ण, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा वैरी है, जो तुम्हें मारेगा, उसकी शक्ति उसमें नहीं, उसकी शक्ति तो बरसाने में श्री राधा के पास है। कंस के जब प्राण गए थे तो श्री राधा की वजह से ही गए थे। कहते ना, भय से इंसान जल्दी मर जाता है। कंस ने विचार किया है कि क्या करा जाए। कृष्ण को तो जितने दैत्यों को भेजा है सभी को मार दिया है, तो अब की बार कंस ने चाल चली। किस प्रकार की चाल चली है? अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कंस के मंत्री थे। अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि अक्रूर, तुम मेरा संदेश लेकर के मथुरा वृंदावन जाओ। वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ जाना और नंद बाबा के यहाँ जाकर के कहना, कंस मामा ने दोनों भांजों को बुलाया है, उनके यहाँ यज्ञ उत्सव होने वाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है, तो दोनों बालकों को आमंत्रित किया। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि महाराज, आप एकदम से इतना प्रेम अपने भांजों पर क्यों लुटा रहे हो? क्या कारण है? आपने कृष्ण बलराम को एकदम से यहाँ क्यों बुलाया है? तो कंस ने कहा, देखो अक्रूर, साम दाम दंड भेद सबसे कार्य किया जाता है। यहाँ हम उन भांजों को यज्ञ देखने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि इसीलिए बुला रहे हैं ताकि जब वो यहाँ आए तो मैं अपनी आंखों सामने कुवलया पीठ नामक जो हाथी है, चारूढ़ है, मुस्टिक है, स्वयं मैं हूँ, इतने सारे दैत्य हैं, इनमें से एक ही कृष्ण बलराम को मृत्यु के घाट उतारने में माहिर रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों भांजों को मेरे सामने ही मृत्यु मिले, और जब वो यहाँ आएंगे तो अपने दैत्यों से भिड़वा करके मैं उनको मृत्यु के घाट उतार दूंगा और मेरा काम बन जाए। तो मैं उनको यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए नहीं, उनको मारने के लिए बुला रहा हूँ। तो अक्रूर, तुम जाओ और तुम जाकर संदेश दो कि दोनों बालकों को धनुष यज्ञ के लिए कंस मामा ने आमंत्रित किया। अक्रूर जी वही रोने लगे कि देखो महाराज, हमसे ऐसा क्रूर कर्म मत कराइए। आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जो हमें ये, ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें कृष्ण को लेने जाना है, वो भी इस कार्य के लिए? देखो महाराज, आप हमसे ऐसा कार्य मत करें। कंस ने आदेश दिया। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन आज नहीं, हम कल सुबह प्रातः काल वृंदावन के लिए प्रस्थान करें। यहाँ कृष्ण वृंदावन में कई अनेकों लीलाएं कर रहे हैं, सभी को आनंदित कर रहे हैं। उधर अक्रूर जी रथ पर सवार हुए हैं वृंदावन आने के लिए। वृंदावन की जब सीमा में पधारे तो अपने रथ से उतर करके यमुना जी का नमन किया, यमुना जी को दंडवत प्रणाम किया, और जो रज थी उसी रज में लोटे लगाने लगे। उसी रज में लौटने लगे तो कुछ मित्रों ने, कन्हैया के मित्रों ने, ग्वाल वालों ने, सखाओं ने पूछा, अरे काका, पागल हो गए हो क्या? जमीन में क्यों लौट रहे हो? इसे धूल मिट्टी में क्यों लौट रहे हो? तो अक्रूर जी कहते हैं कि लाला, ये श्री कृष्ण के चरणों की रज है, इसमें हमारे कृष्ण का बालपन बीता है, इस रज में हमारे कृष्ण खेले हैं, इसको लगाकर मैं आज धन्य हो रहा हूँ। न जाने फिर कभी ऐसा मौका मिला तो नहीं मिला। अरे बालकों, जरा ये तो बताओ, तुम्हारा कृष्ण रहता कहाँ है? नंद बाबा के आंगन का पता बतला दिया और अक्रूर जी नंद बाबा के यहाँ पधारे। नंद बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया।
ने डाला। सुबह से शाम हो गई, बस एक ही गाथा सुना रहे हैं, हमारे कृष्ण ने ऐसा किया, हमारे कृष्ण ने वैसा किया, हमारा कृष्ण ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, प्रेम ऐसा है, खाते ऐसा है, पीते, सब कुछ बस कृष्ण 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 सुनाना प्रारंभ कर दिया। सुबह से शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे हैं, वहां क्रूर जी के आंसू बहे जा रहे हैं। अक्रूर जी को बड़ा भय है। अक्रूर जी रो रहे हैं कि आज मैं इनके प्राणों को लेने के लिए आया हूँ। नंद बाबा और यशोदा जी के प्राण है कृष्ण, पूरे ब्रज के प्राण है कृष्ण, और आज मैं उन्हीं के प्राणों को लेने के लिए आया। बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कृष्ण और बलराम जी आए। कृष्ण बलराम पधारे हैं। कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा तो अक्रूर जी ने कृष्ण से कहा, लाला तुम्हारे मामा ने तुम लोगों को आमंत्रित किया है, तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ रखा है, तुमको वहां चल करके उस धनुष यज्ञ में शामिल होना। 3 दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का? केवल 3 दिन का। कन्हैया ने बाबा की ओर देखा तो बाबा के मन में भी भय हो गया, दुख हो गया कि लाला को तो हमने पल भर के लिए, क्षण भर के लिए भी अपने आप से दूर नहीं रखा, और कंस तो बड़ा ही क्रूर है, कहीं मैं लालाओं को भी कोई हानि न पहुंचा दे। तो नंद बाबा ने यशोदा जी से पूछा, कन्हैया कहते अगर मामा ने बुलाया है तो बाबा हम वहां जाएंगे, हम उनका धनुष यज्ञ देखेंगे और अति शीघ्र 3 दिन में वापस आ जाएंगे। अक्रूर जी को सांत्वना दी कि महाराज हम आपके संग चलेंगे। काका चिंता मत करो, हम आपके संग उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होंगे। मैया को बताया तो मैया मना कर रही है, लाला तू मत जा, तू रहने दे। किंतु कन्हैया कहते मैया 3 दिन की तो बात है, 3 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े कठोर हैं। कृष्ण को कठोर बोलते हैं क्यों? क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन वासियों को छोड़ करके मथुरा की राह अपनाई, किंतु कन्हैया को तो सबको देखना है। भले ही कन्हैया की यहाँ से माँ का बिछोह हो रहा है, लेकिन कन्हैया की दूसरी माँ जिन्होंने उनको नैन भर के भी नहीं देखा है, वो मथुरा में इंतजार कर रही है, पल पल निकाल रही है। उनका हृदय, उनकी आंखें बस एक ही राह देखती, कब मेरा लाला आएगा, कब मेरे लाला आएगा। वो मैया जिनकी 8 संतानें उनके पास नहीं है, उस मैया पर क्या बीतती है। कृष्ण को तो यशोदा को भी सुख देना है और देवकी को भी सुख देना है। कन्हैया ने मैया को बोला तो मैया ने कहा ठीक है तो तू चला जा। अंदर कक्ष में बैठी बैठी रो रही है। वहां ग्वाल वालों को पता चला कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए हैं। ग्वाल वालों ने गोपियों को बताया, गोपियों ने राधा को बताया, ऐसे ऐसे करके पूरे ब्रज में वो बात फैल गई कि कृष्ण को तो अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं, कृष्ण मथुरा जाएंगे। सभी गोपियां अपने सारे कार्यों को छोड़ करके रोती हुई कृष्ण के पास आई। लाला ऐसा क्या अपराध हुआ हमसे जो हमें छोड़कर जा रहे हो? राधा को पता लगा तो राधा तो सब कुछ जानने वाली है। राधा समझ गई कि ये कृष्ण का बहाना है, केवल 3 दिन के कार्यक्रम में हम जा रहे हैं। लेकिन राधा कहती है ये बात हम जानते हैं कि आज अगर कृष्ण वृंदावन की भूमि से चला गया तो जीवन भर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। सब कुछ जानती है राधा। राधा समझती है। राधा ने कृष्ण से कहा है कि कृष्ण, एक सखी को भेजा, कहा कि कहना जाके कृष्ण से कि तुमसे राधा मिलना चाहती है। राधा के बुलाने पर कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण से राधा एक ही प्रश्न करती है कि कन्हैया बस तुम हाँ और ना में जवाब देना, ज्यादा कुछ मत समझाना, बस इतना बता दो कि ये सत्य है कि आज जब तुम चले जाओगे तो जीवन में कभी लौटकर ब्रज की भूमि पर नहीं आओगे। राधा ने प्रश्न पूछा तो कन्हैया कहते हैं राधे, ये सत्य है कि मैं जब अगर यहाँ से चला गया तो पुनः कभी वापस नहीं आऊंगा।
मेरे जाने के बाद ये जो ब्रजमंडल है ये टूट जाएगा। ये ब्रजमंडल जितना आनंदित रहता था, जितना सुखी रहता था, जितना खुश रहता था, हमारे जाने के बाद ये दुख में बदल जाएगा। पूरा ब्रज टूट जाएगा, किसी में कोई आनंद नहीं रहेगा, किसी में कोई प्रेम नहीं रहेगा, सबके सब एक तरह से भी जीवन को काटेंगे। मेरी मैया टूट जाएगी, मेरे बाबा टूट जाएंगे, राधे तुम्हारी गति का तो मैं अनुमान ही नहीं लगा सकता। ये वृंदावन, ये ब्रज इस प्रकार हो जाएगा मानो उसके प्राण चले गए। लेकिन राधे तुमको बस इतना करना है, मेरे जाने के बाद इस ब्रज को टूटने के बाद बिखरने नहीं देना है, इस ब्रज को तुम्हें संभालना है। राधे अपने ब्रज को मैं तुम्हारे आश्रय पर छोड़कर जा रहा हूँ, इस ब्रज की रक्षा करना। क्यों कहते हैं कि वृंदावन भले ही कृष्ण का है लेकिन उसकी अधिष्ठात्री देवी राधा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने तो आनंद देकर उस ब्रज को छोड़ दिया था, उसको संभालने वाली, उसको बिखरने ना देने वाली केवल और केवल श्री राधा। गोपियां रोए जा रही हैं, गोपियां विधाता को कोस रही हैं कि बता ऐसी कौन सी गलती की थी मैंने जो मेरे प्राणों को आज तुम ले जा रहे हो। अरे जब कृष्ण को मुझसे छीनना ही था तो मुझे कृष्ण से मिलवाया क्यों? विधाता को कोस रही हो, कह रही है सत्य कहते हैं लोग कि तुम बड़े ही क्रूर हो, तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो करते हो। पहले तो हमें कोई वस्तु दी, कोई चीज दी, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाई, उसके पहले ही उसको छीन लिया। अरे अभी तो कृष्ण से हम सही से प्रेम कर ही नहीं पाए, अभी तो कृष्ण को हम समझ ही नहीं पाए और तुमने अभी कृष्ण को छीन लिया। आपस में चिल्लाती है, आपस में रोती और कहती है किसने उसका नाम अक्रूर रखा है, क्रूर जैसा कर्म करने आया है, नाम रखा है अक्रूर, में कृष्ण को लेने आया है, मेरे प्राणों को ले जाने आया है और नाम बताता है कि मैं अक्रूर हूं। विधाता को कोस रही है, रोए जा रही है कि लाला से कहती है लाला क्या गलती हो गई हमसे जो इस तरह से रूठ करके, इस तरह से छोड़ करके जा रहे हो। लाला क्या के रोती है और कहती है कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ मैंने तुमको बोला कि तुम माखन चुराते हो, आज के बाद नहीं बोलेंगे। हाँ हम कहते थे कि तुम चीर चुराते हो, आज के बाद नहीं कहेंगे। लाला हम तुम्हें डांटते थे, आज के बाद नहीं डांटेंगे, आज के बाद तुम्हारे कान नहीं पकड़ेंगे, केवल तुम्हें प्रेम देंगे, बस तुम यहाँ से मत जाओ। माना हम तुमसे बहुत कुछ कह जाते थे लेकिन प्रेम के बस, लेकिन ये नहीं जानते थे कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा कि तुम हम सबको छोड़ करके चले जाओगे। हमसे कोई भी अपराध हुआ है, हमसे कोई भी गलती हुई है तो लाला क्षमा करो, लेकिन इस प्रकार हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया का रथ तैयार हुआ, कन्हैया रथ पर जैसे ही सवार होने लगे तो गोपियों से पूछा, गोपियों श्री राधा कहाँ है? क्या वो हमें विदा करने के लिए नहीं आई थी? गोपियां बोली लाला वो आई है। ऐसा नहीं है कि श्री राधा आई हुई है कि श्री राधा तुम्हें विदा करना नहीं चाहती, वो आई हुई है। कन्हैया ने कहा गोपियों बताओ राधा कहाँ है? तो गोपियां कहती है कन्हैया कदम के पेड़ के पीछे राधा खड़ी हुई छुप छुप कर तुम्हें देख रही है। कन्हैया